हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट थर्ड लेबर एंड ओवरहेड के रिलेटेड पार्ट जो है सो अपने को मेथड ऑलरेडी वन कर चुके हैं अपन। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड किस तरह परफॉर्म करना बोल के इस वीडियो में देखेंगे अपन। जब कभी भी अपने को मशीन ओवरहेड बोल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन आया तो उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से अपन सॉल्व करना, उसका अकाउंट्स किस तरीके से करना, उस चीज़ के बारे में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए आप लोग। सो अपने क्वेश्चन में देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे उन्हें, कंप्यूट द मशीन हवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बोल के। कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना बता रहा है यहाँ पे 2 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स लाइफ ऑफ 15 ईयर्स कितना बोला उन्हें 10,000 बोला। उसके बाद में रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप पर मंथ 400, जनरल लाइटिंग 600 पर मंथ ऑफ द शॉप सुपरवाइजर सैलरी 1200 per month, insurance premium for the machine 1920 per annum, estimated repairs and maintenance 2000 per annum, power consumption of the machine 10 units per hour, at 40 per units, estimated working hours of the machine per year including setup time of 200 hours कितना बोला उन्हें 2200 बोला। द मशीन कितना ऑक्यूपाई कर रही थे 1/4 ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द शॉप। द सुपरवाइजर ऑफ द शॉप डिवोट्स 1/5 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। तो उसके बाद में जो है सो अपने को वंस क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पढ़ लिया बने से आप लोग क्या करना है, इसका प्रोफॉर्मा बनाना है। इसका प्रोफॉर्मा में क्या आता है आपको पर्टिकुलर अमाउंट पर एनम रेट पर आवर। उसके बाद में देखो ऐसा अपना भी क्या कर लेना, स्टैंडिंग चार्जेस बोल के लिख लेके आप क्या करना यहाँ से वंस ये मशीन के बारे में डिटेल्स हो गए बाद में से क्या वैल्यूज़ दे रहा वो देख लेना। रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप पर मंथ 400 बोल रहा ना, वो लिख लिया मैं रेंट एंड रेट्स। फिर जो है सो जनरल लाइटिंग 600 पर मंथ, जनरल लाइटिंग बोल के लिख लिया मैं, क्योंकि ये ऐसा लिख ले के रखा तो जो बच्चे कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते, कैलकुलेशन में मुश्किल हो रही या कुछ नहीं आ रहा वो लोग को बोले तो इतना भी लिख के आए तो कुछ मार्क्स मिल जाते बोल के बता रहा हूँ मैं। सो जनरल लाइटिंग 600। सुप उसके बाद में क्या है, सुपरवाइजर सैलरी है, सुपरवाइजर सैलरी। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन 1920 पर एनम दे रहा ना, जिसको भी उन्हें पर एनम दे रहा डायरेक्टली लिख लो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम 1920। ये मैं बताता हूँ रेंट एंड रेट्स कैसा निकाला मैं। फिर क्या है यहाँ पे रिपेयर इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया उन्हें से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना बोला उन्हें 2000 बोला। सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी 2000 पर एनम दे दिया बोल के मैं क्या कर रहा हूँ 2000 डायरेक्टली लिख दिया। उसके बाद में अब रेंट एंड रेट्स में ऑलरेडी निकाला था, एक्चुअली कॉल आने की वजह से वीडियो आधे में ही कट गया, इसीलिए मैं वही वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो रेंट एंड रेट्स बोल के यहाँ पे दिया ना उन्हें कितना दिया आपने 400 पर मंथ। 400 पर मंथ लिख लेके 1 ईयर में कितने मंथ्स रहते 12 मंथ्स रहते ना, 400 इंटू 12 इंटू कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है बोल के उन्हें क्वेश्चन में देता। अगर नहीं दिया तो डायरेक्टली 400 इंटू 12 लिख लेना अपन। अगर ऐसा क्वेश्चन में उन्हें 1/4 ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा बोले तो 1/4 लिख लेना अपन। सो इसको कैलकुलेट करें तो अपने कितना आ रहा 400 इंटू 12 डिवाइडेड बाई कितना है अपना 4 करें तो मेरी कितनी आ रही वैल्यू 1200 आ रही, वो वैल्यू 1200 लिख लिया मैं। अब देखो यहाँ पे जनरल लाइटिंग कितना बोल रहा है 600 बोल रहा ना पर मंथ बोल रहा है, इसका भी जनरल लाइटिंग 600 इंटू 12 इंटू यहाँ पे देखो अपने क्या बता रहा हूँ जनरल लाइटिंग में, वो चीज़ को भी फोकस कर ले। तो जनरल लाइटिंग भी अपना हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहता है, फ्लोर एरिया पे डिपेंड रहता है, इसीलिए इसको भी क्या कर ले रहे अपन 1/4 कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा 600 इंटू 12 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा अपना 4 करे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 1800 आ रही। सो 1800 यहाँ लिख ले रहे अपन। नेक्स्ट क्या है अपने पास में सुपरवाइजर सैलरी कितना बोल रहा है 1200 पर मंथ बोल रहा। सो सुपरवाइजर्स सैलरी बोल के लिख लेके अपन क्या कर लेना है यहाँ पे कितना बोल रहा है 1200 पर मंथ। 1200 इंटू 12 इंटू यहाँ पे देखो शॉप सुपरवाइजर कितना डिवोट कर रहा थे 1/5 टाइम दे रहा थे। सो इसको कितने से इंटू कर लेना अपन 1/5 से। सो 1200 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5 करे तो कितना आ रहा 2880 आ रहा अपने को। 2880 कहाँ लिख लेने का है अपने को, यहाँ पर लिख लेने का है। तो अपना ये कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया ना, ये ऑलरेडी पर एनम दिया था, पर एनम दिया था। सो इसको टोटल कर लेंगे अपन 1200 लिखे में गया मेरे से। सो 1200 प्लस 1800 प्लस 2880 प्लस 1920 प्लस 2000। सो ये कितना आ रहा मेरे को 9800 आ रहा 9800। ये वंस आगे बढ़ने से टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अपने क्या निकालना रहता बोले तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालने का रहता। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालने का फॉर्मूला क्या है बोले तो अपने को स्टैंडिंग चार्जेस पर
हावर। स्टैंडिंग चार्जेस पर हावर निकालना बोले तो अपने फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस बाय टोटल स्टैंडिंग चार्जेस बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ मशीन आवर्स। तो आप लोगों को पता है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अपने कितने हैं, 9800 है। वो 9800 लिख लेना डिवाइडेड बाय अपने को देखो यहाँ पे टोटल मशीन आवर्स कितने दे रहा है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन पर ईयर कितना हो रहा है उन्हें 2200 बता रहा। फिर यहाँ पे सेटअप होने के लिए कितना हो रहा है उन्हें 200 हो रहा। सो सेटअप का हमेशा क्या करना, माइनस कर देना। सो अपने को 2200 में से सेटअप का निकाल दिया, 200 निकाल दिया, तो कितना हो जा रहा है अपने को टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स 2000 हो रहा। सो इसको 9800 डिवाइडेड बाई में 2000 करा तो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू मेरे को 4.9 आ रही। तो ये वैल्यू कितनी हो जा रही मेरे को यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर 4.9 आ रही। उसके बाद में क्या करना है अपन, वेरिएबल चार्जेस निकालना। वेरिएबल चार्जेस माने चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस के अंदर क्या क्या आता है अपने को, डिप्रिसिएशन, पावर आता, डिप्रिसिएशन, नेक्स्ट क्या है अपना पावर। तो ये दो भी जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई सारे बच्चे यहीं अटक जाते हैं डिप्रिसिएशन निकालने में। सो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख लेना अपन, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स, मशीन आवर्स इनटू लाइफ ऑफ मशीन। ये अपना क्या है फॉर्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने का। सो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है वो देख लेना अपन, कितना है यहाँ पे 2 लाख है कॉस्ट ऑफ मशीन अपने को, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है अपना 20,000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना बोल रहा है, स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर ऑफ इट्स लाइफ ऑफ 15 ईयर्स कितना बोल रहा है 10,000, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने अब भी देखे अपन 2000 है, इंटू लाइफ ऑफ मशीन कितना बोल रहा है, कितने साल चलती बोल रहा है मशीन 15। सो अपन देखो इन दोनों को 2,20,000 माइनस 10,000 करे तो कितना आ रहा मेरे को 2,10,000 हो जा रहा, डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 15 करना है अपने, 2000 इंटू 15 करे तो इसका कितना आ रहा मेरे को 30,000 आ रहा। सो इसको डिवाइड कर लिया तो अपन 2,10,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करे तो कितना आ रहा मेरे को, इसका 7 रुपीज़ आ रहा। सो इसका 7 लिख लेंगे अपन यहाँ पे, लिख लेके डायरेक्ट अपने डिप्रिसिएशन के कॉलम में क्या कर लेने का अपने को यहाँ पर 7 लिख लेने का है। अब पावर निकालने का है, देखो पावर निकालने के लिए यहाँ पे भी उन्हें देता अपने को वैल्यूज़ 10 यूनिट्स पर हावर एट 40 पर 100 यूनिट्स हो रहा है, 10 पर यूनिट हो रहा है, 100 यूनिट्स को कितने हो रहे कहते चार्ज 40 हो रहे बोल रहा है, 10 यूनिट्स को कितने हो रहे बोल के पूछ रहा, ऐसा दिया समझ जाओ। तो जब कभी भी अपन कैसा निकाल लेना, इससे इसको इंटू कर लेना अपन, इससे इसको इंटू कर लेना। सो 10 इंटू 40 कहता हो रहा है अपने को, या 40 इंटू 10 बाई यहाँ पे तो नहीं है ना अपने पास, क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे। सो 100 बोल के लिख ले रहा हूँ मैं, खाली कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन 1 समझ लेंगे, 100 लिख लेना। सो इसको कैलकुलेट करें तो जो भी वैल्यू आ रही है अपने को वही अपना क्या रहता है, पावर की वैल्यू रहती है 40 इंटू 10 कितना हो रहा 400 डिवाइडेड बाई 100 करे तो कितना आ रहा है अपने को 4 हो रहा। या तो अगर आप लोगों को और भी कुछ भी डाउट रहा, ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा तो देखो 100 यूनिट्स के कितने हो रहे कहते 40 रुपीज़ हो रहे कहते, 10 यूनिट के कितने हो रहे बोल के पूछ रहा उन्हें। तो यहाँ से ज़ीरो निकाल दिया तो अपन 10 यूनिट्स के कितने हो रहे हैं 4 रुपीज़ हो रहे ना, ऐसा भी इजीली समझ ले सकते हैं आप लोग। सो इसका +4 कर ले रहे हैं यहाँ पे पावर का। सो अपने क्या आ रहा टोटल मशीन हावर रेट क्या आ रहा, मशीन हावर रेट, मशीन हावर रेट अपने कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल कर लेना इसका 4.9 प्लस 7 प्लस 4, तो इसका टोटल वे मशीन हावर रेट कितना आ रहा है 15.9। इस तरीके से आप लोग ये आंसर इजीली कर ले सकते हैं। 12 मार्क्स आप लोगों को इजी आ जाते हैं इस आंसर के। आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।